बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जनवरी है और इतवार का दिन है। इस्लामाबाद में एक बड़े पुलिसरार अगर मैं कहूँ अजीब व गरीब वाक़या जो है वो पेश आया है कि एक लड़की जो है वो अगवा हुई। यहाँ से जो है वो घर वालों के मुताबिक उसको किसी ने अगवा कर लिया। घर से वो निकली किसी काम से और फिर अगवा हो गई। और फिर उसके बाद जो है 1-2 दिन गुजरने के बाद घर वालों को दुबई से एक व्हाट्सएप मैसेज आया पश्तो में, मतलब एक्सेंट से लग रहा था कि पठान है। उसने मैसेज किया और उनसे कहा कि जी आप जो है इस लड़की के बदले हमें 2 करोड़ रुपए तावान दें। अगर आप ये 2 करोड़ रुपए तावान नहीं देंगे तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। बहुत ही हैरानकुन वाक़या। और फिर साथ ही उन्होंने एक लड़की की वीडियो भी भेज दी। वो जो है इस हवाले से पुलिस परेशान है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की जो इस्लामाबाद की पिंडी की इधर की रिहायशी है और फिर वो जो है अगवा होके दुबई कैसे पहुंच गई। और उसका जो है वहाँ से वीडियो भी आ गई और फिर उसके बाद उसको तावान भी मांगा जा रहा है। ये जो है सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। लेकिन जब पुलिस ने घर वालों के मोबाइल फ़ोन चेक किए तो मामला जो है वो थोड़ा मशकूक हो गया और पुलिस इस मामले को अब दोबारा देख रही है और इसके ऊपर उन्होंने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया कि आखिर ये मामला है क्या। तो आज की इस वीडियो में ये थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है, इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनाब, घर वालों ने जो लड़की का भाई है उसने आके पुलिस को बताया कि 30 दिसंबर वाले दिन उसकी तकरीबन 20-21 साल हमशीरा है जो घर से मेडिकल स्टोर जाने के लिए निकली, ताहम काफ़ी देर गुजरने के बावजूद वापस ना आई। अहले खाना ने रब्ता करने की कोशिश की तो लड़की का मोबाइल फ़ोन बंद मिलता रहा। तलाश के बावजूद कोई सुराग ना मिला। बाद अज़ा मगविया के व्हाट्सएप नंबर से एक पैगाम मौसूल हुआ। मुदई के मुताबिक व्हाट्सएप पैगाम में एक नामालूम शख्स पश्तो ज़बान में बात कर रहा था जिसने 3 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर रकम ना देगी तो लड़की से हाथ धो बैठेंगे। अहले खाना का मौक़िफ़ है कि लड़की को किसी नामालूम शख्स या गिरोह ने अगवा करके तावान का मुतालबा किया है। पुलिस ने अगवा बराए तावान के जुर्म में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसमें क्या हुआ? तफ्तीश के दौरान हैरान कुन तौर पर ये चीज़ें पुलिस के सामने आई कि मज़कूरा लड़की तो दुबई जा चुकी है। इस पेशरफ्त के बाद पुलिस ने एयरपोर्ट से ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने के लिए FI इमिग्रेशन से रब्ता किया तो पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जी ये मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है कि अगवाशुदा लड़की एयरपोर्ट के ज़रिए रफ़ सफ़र नहीं कर सकती। ताहम इमिग्रेशन एयरपोर्ट की जानिब से लड़की के दुबई जाने की तस्दीक हो गई कि वाकई इस नाम की लड़की ने ट्रैवल किया है दुबई। पुलिस राय कहते हैं कि लड़की ने दुबई रवानगी के दौरान एयरपोर्ट पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं। जैसे होता है ना, खुदा न खास्ता कोई किसी को अगवा करके ले जा रहा है तो लड़की वहाँ पे बोर्डिंग से पहले जो प्रोसेस वासेस लेते हैं, इमिग्रेशन हो रही होती है, सब मामलात हो रहे होते हैं, तो उस वक्त भी लड़की अगर कोई बात कर देती तो ज़ाहिर है उसको वहाँ से जो है वो छुड़वाया जा सकता था। बहरहाल पुलिस ये कहती है कि जी रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक चकलाला पुलिस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है और जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम दस्तियाब बरूए कार लाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सीनियर अफसरान तफ्तीश की निगरानी कर रहे हैं और मगविया की जो है वो अपना बाजियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हमारे दोस्त हैं सालेह मुग़ल साहब, रावलपिंडी से एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने क्या बताया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सालेह भाई ये बताते हैं कि जी ये मामला जो है पुलिस इस मामले को देख रही है और पुलिस ने जो है वो CCTV फुटेजेस का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी रजू कर लिया है। लड़की को जो है कहा यह जा रहा है, इनके ज़राए ने, साले भाई के ज़राए ये बताते हैं कि जी लड़की जो है वो एयरपोर्ट पर बज़ाहिर तन्हा दिखाई दे रही है और तन्हाई बोर्डिंग प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद त्यारे में सवार होती दिखाई दी, जो फुटेज पहले इन्होंने देख ली है। वो कहते हैं कि जी लड़की के गायब होने के बाद 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा करने वाले नामालूम मुल्ज़मान की तलाश के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है और ये है न्यू अफजल टाउन चकलाला, वहाँ से ये लड़की जो है वो पता हुई और पुलिस जो है वो मसरूफ़ अमल है। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी साहब के नोटिस के बाद SSP जो DSP सिविल लाइन है, उन्होंने जो है असगर गुराया साहब और SHO चकलाला सिकंदर वाज साहब जो है, ये सब लोगों ने, टेक्निकल डिपार्टमेंट के माहिरीन ने लड़की के अहले खाना के मोबाइल फ़ोन समेत लड़की के घर के बाहर और गिरदो नवाह में CCTV कैमरे जो है उनको चेक किया
तो पुलिस को तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि मगविया लड़की के साथ इसकी एक सहेली कुछ अरसा पहले तक बहुत राब्ते में थी। अक्सर रात गए भी वो उससे मिलने घर आती रहती थी। मज़कूरा कुछ अरसा कबल दुबई में भी रहकर आई, लेकिन कुछ अरसा कबल मगविया के घर वालों ने अचानक उसको घर आने से मना किया। अपनी बेटी को इससे ज़्यादा मेल जोल रखने से बाज रहने के लिए कहा। पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि जी तफ्तीशकारों ने मज़कूरा लड़की को भी शामिल तफ्तीश किया। इस दौरान एक लड़के के मुतालिक पता चला, या सुनते जाइएगा, कि वो लड़का दुबई में मुकीम है। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान आया। 3 से 4 माह यहाँ मुकीम रहने के बाद लड़की के दुबई जाने से चंद दिन कबल दुबई चला गया। ताहम पुलिस तफ्तीश में पुलिस को मगविया के दुबई जाने के हवाले से इतलात मिली, जिनकी पुलिस ने FIA इमिग्रेशन हुकाम से तस्दीक कराई तो इमिग्रेशन ने तस्दीक की। लड़की एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने एयरपोर्ट पर नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने के लिए रजू करने का फ़ैसला किया है, लेकिन सीनियर अफसर ने साले भाई को बताया है कि फौरी तौर पर जो फुटेज देखी गई है उसमें लड़की खुद ही जो है सब कुछ कर रही है, अपनी मर्ज़ी से जाती हुई नज़र आई है। और जो है अब पुलिस एक चीज़ ये चेक कर रही है कि क्या लड़की घर से जो एयरपोर्ट गई है तो वहाँ पे वो अकेली गई है या उसको किसी ने इधर भी फैसिलिटेट किया है वहाँ तक पहुँचने में, या किसी ने एयरपोर्ट तक उसको पहुँचाया है। अब ये चीज़ पुलिस चेक कर रही है। और फैमिली को तावान के लिए जो व्हाट्सएप मैसेज करने वाले नामालूम मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने लड़की के मुंह पर टेप लगी हाथ बंधे तस्वीर भी भिजवाई और उन्हें ट्रेस करने के लिए कोशिशां हैं। सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि तमाम मुकदमे और इससे जुड़े हर वाक़ये की सीनियर अफसरान की निगरानी में बारीकबीनी से तहकीकात जारी हैं। बज़ाहिर लड़की एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुई तो इससे यही लगता है कि लड़की की मर्ज़ी भी इसमें शामिल थी। ताहम जो है लड़की ट्रैप हुई है या नहीं हुई है, किसी ने उसको ट्रैप किया है, किस तरीके से ये गई है, और जो तावान का मुतालबा है वो कौन है, इसका सुराग जो है वो हर सूरत लगाया जाएगा, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि इस केस को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत ही अजीब व गरीब केस। पुलिस हैरान परेशान थी कि ये मामला हो कैसे गया। खातून जाती है रावलपिंडी से और फिर चली जाती है दुबई। अच्छा, जो मुझे लग रहा है वो यही है, और आपको भी स्टोरी सुन के यही लग रहा होगा कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। घर वालों ने ज़ाहिर है जब नहीं मिल रही होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद किसी, लेकिन घर वालों से अगर पुलिस प्रॉपर तफ्तीश करे और चीज़ें जो है वो ज़रा चेक करे तो मुझे ये लग रहा है, और होपफुली पुलिस इसके ऊपर काम भी करेगी, तो मुझे ये लग रहा है कि घर वालों को भी बहुत सारी मालूमात इस लड़की और आगे जिससे वो राब्ते में है या जिस चक्कर में वो गई है उसके हवाले से घर वालों को भी बहुत सारी मालूमात होंगी। और वो लड़की जिसके घर आने से भी घर वालों ने मना किया है वो भी एक बहुत अहम किरदार है इस सारे केस में, उससे भी अगर तफसील पता की जाए तो मेरा ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। स्टोरी वैसे तकरीबन मुझे तो वाज़ेह हो रही है, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे इसमें पहलू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, पुलिस इसको मुकम्मल छानबीन करके कोई चीज़ सामने नहीं लाती, तो कुछ भी कहना का बलस वक्त होगा, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा और जिसका हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, मैं इस तरह की जो ख़बरें आती हैं आप लोगों तक पहुंचाने का अक्सर आपको बताता रहता हूँ। मकसद यही है, वालदैन के लिए इसमें फ़िक्र है, वालदैन के लिए इसमें बड़ी सोचने की बात है कि बच्चियाँ बच्चे लड़के लड़कियाँ आजकल तो आपको पता है मामलात ऐसे ही हैं कि खुदा न खास्ता हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपने बच्चों के बारे में मालूमात रखना, अपने बच्चों के हवाले से पता रखना, और अपने बच्चों का किस से मेल जोल है, किस से राब्ते में है, किस से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, क्या मामला है, वो चीज़ें भी अगर हम टाइमली इन चीज़ों को चेक रखें तो मेरा ख़्याल से बाद में जो परेशानियां होती हैं उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। एक्सीडेंट्स और ये चीज़ें तो ज़ाहिर होती रहती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस तरह के वाक़यात होते भी हैं, लेकिन मेरा ख़्याल से जो है वो एहतियात इलाज से बेहतर है। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।